वेलकम टू लवली स्पीक्स चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे व्हाइट हेड जूनियर में अप्लाई करने के बाद टेलीफोनिक राउंड आता है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेमो राउंड में कितने पीडीएफ के पेजेस को आपको प्रिपेयर होकर जाना है, और उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन लेवल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, एडवांस लेवल, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का जो शेड्यूल था वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। सो अब वो लोग पाइथन और प्रो टी जिसमें कि j5.editor.js का, जिसमें जावा स्क्रिप्ट ही यूज होता है, उसका पीडीएफ भेज रहा है। सो आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल हैपन इंटायरली ऑनलाइन, जो कि फुल इंटायर ऑनलाइन होता है। इसके लिए आपको लैपटॉप, ये इंटरनेट कनेक्शन, ये सब आपको होना चाहिए। और टेलीफोनिक राउंड जब आप करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब टेलीफोनिक राउंड होता है, उसमें आपसे पूछे जाएंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको क्या कोडिंग का कोई भी नॉलेज है। अगर आप बोलते हैं तो आपसे पूछेंगे कौन कौन आपको लैंग्वेज आता है, तो आप बता सकते हैं जो भी आपको आता है, जैसे C++, HTML, जावा, जो भी लैंग्वेज आता है आप उनको बताइए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको पसंद आएगा तो उस हिसाब से वो आपको भेजेंगे कि आपको कौन सा डेमो के लिए प्रिपेयर होना है। जैसे कोई अगर पाइथन बोल रहा है तो वो पाइथन का पीडीएफ भेजेगा, कोई अगर जावा स्क्रिप्ट बोल रहा है कि मुझे नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी बताइए कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस बोलने के बाद आपको जावा स्क्रिप्ट या पीडीएफ पाइथन का भेजेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक लिंक आता है डेमो राउंड के लिए। उससे पहले एक मिनी क्लासरूम सेट करते हैं जिसमें टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगा और आपको बताएगा कैसे स्क्रीन शेयर करना है, कैसे चैट विंडो यूज करना है, फिर पीडीएफ को किधर से देख सकते हैं आप, ये सब आपको उसमें बताएंगे। और आपका इंटरनेट स्पीड को वो देखते हैं कि कितना इंटरनेट स्पीड है आपके वाईफाई या फिर जो भी आप नेट यूज कर रहे हैं, उसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो भी है वो चेक करते हैं कि हाँ आपके पास सही में लैपटॉप का माइक, फिर इंटरनेट कनेक्शन, ये सब है या नहीं। सो उसमें डेमो में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट डेमो के लिए आपको 25 पेज प्रिपेयर करना होता है, जो कि आपको पीडीएफ जो भेजते हैं लिंक में, जिसमें डेमो के लिए भी लिंक रहता है, उसमें क्या करना होता है, आपको एक टीचर की तरह इंटरव्यूअर को स्टूडेंट समझ के पढ़ाना होता है। उसमें वो देखेंगे आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे आप नेचुरल वे में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को कि नहीं, स्टूडेंट आपसे सीख पा रहा है कि नहीं उस लेसन को अच्छे तरीके से, ये सब आपका वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका डेमो राउंड के लिए अगर आप वो सब पास कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपको वो सेकेंड डेमो के लिए भेजते हैं। फर्स्ट डेमो से पहले आपको फुल पैनल कैसे यूज करना है, डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे स्क्रीन शेयर करना है, चैट विंडो क्या होता है, ये सब आपको वो बताएंगे। और ऑल सेट देन फर्स्ट डेमो विल बी हेल्ड इन विच यू हैव टू प्रिपेयर एंड फर्स्ट 25 पेजेस एंड अगेन टेल। जो फर्स्ट डेमो आपको आएगा वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप उनको बताएं। और अगर आप अभी वर्किंग में है, जैसे अगर आपने पीजी कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है, एग्जाम आपका नहीं हुआ है, तो वो आपको बोलेंगे एग्जाम के बाद री अप्लाई करो, क्योंकि उनको टाइम चाहिए होता है व्हाइट हेड जूनियर में फुल, जो कि टीचर पढ़ा सके। अगर आपका एग्जाम है तो आपको बोलेंगे अभी आप फ्री नहीं हो, एग्जाम के बाद फिर से अप्लाई करो। सो आप देख ले कि आप फ्री हैं तभी उसमें अप्लाई करें, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपका ये सब चेक होता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल इन अ वेरी नेचुरल वे होना चाहिए। उसके बाद डेमो 2 में क्या पीडीएफ का 40 पेज आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर वो आपको डेमो 1 के बाद पीडीएफ चेंज करके आपको भेज रहा है तो उस पीडीएफ को आपको 30 to 35 पेज प्रिपेयर होना होता है। उसमें भी आपको टीचर की तरह इंटरव्यूअर को पढ़ाना है स्टूडेंट समझ के। वो आपको देखेंगे क्या आपका स्किल है, पढ़ाने का कैसा तरीका है। डेमो 3 में भी जो पीडीएफ में कोड है, जैसे अभी प्रो लेवल में
कोड पूछा जा रहा है पोंग गेम का कोड कैसे क्रिएट करना है, कैसे पैडल बॉल बाउंस करना है, क्या होता है, ये सब पूछ रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज क्या है, तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे थर्ड डेमो में वो पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपका थर्ड डेमो अगर सक्सेसफुल रहा तो आपको वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उस ट्रेनिंग में कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और वो ट्रेनिंग 3 to 4 डेज का होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि व्हाइट हेड जूनियर प्रोवाइड करता है कि हाँ अब आप कोड पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन और आप सर्टिफाइड हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ये होता है। उससे पहले आपको 3 डेमो पास करना होता है। सो कंपनी पॉलिसी, जब आपका ट्रेनिंग हो जाता है तो आपको कंपनी का पॉलिसी बताया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया जाता है जिसमें आपको बताएंगे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड किसी से भी वेरीफाई करने के लिए। तो आप उसके बाद साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और आपको फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अलाउ कर देते हैं। फिर आप डेमो क्लास देते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट मंथ में 10,000 फिक्स है, उसके अलावा जितना भी आप क्लास ले रहे हैं, जितना आवर्स का ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। सो अब हम देखते हैं पाइथन में पीडीएफ में क्या पूछा जा रहा है। पाइथन का पीडीएफ में उसमें मैप क्रिएट करना है जो कि कोविड-19 आउटब्रेक एनालिसिस है। सो उसका टॉपिक क्या है, कोविड-19 आउटब्रेक एनालिसिस। सो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं टॉपिक का, कोविड-19 आउटब्रेक एनालिसिस क्लास डिस्क्रिप्शन। तो इसमें स्टूडेंट को क्या लर्न करना है, टू क्रिएट अ मैप फॉर इंडिया टू मॉनिटर द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस डिजीजेज। जो भी कोरोना वायरस फुल वर्ल्ड में फैल रहा है, कितने रेशियो से फैल रहा है, कितना कंफर्म केस, कितना कंफर्म हो चुके केस ठीक हो रहा है, ये सब का एक मैप क्रिएट करना है। किस लैंग्वेज का यूज करके, पाइथन का यूज करके। तो आजकल ये एडवांस लेवल पाइथन बहुत पूछे जा रहे हैं। सो क्लास ट्रायल कितना होता है, 45 मिनट्स का फुल क्लास टाइम होता है, जिसमें कि मैंने बहुत पिछले वीडियो में बता रखा है, टीचर एक्टिविटी स्टूडेंट एक्टिविटी मिलके 25 मिनट्स, ये सब वार्म अप ये सब होता है, आप वो देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। तो अभी मैं पीडीएफ डिस्कस कर रही हूँ। गोल क्या है हमारा, क्रिएट अ लाइन प्लॉट फॉर इंडिया टू विजुअलाइज द टोटल कंफर्म्ड केसेस डेट वाइज। हर डेट में कितना कंफर्म्ड केसेस हुए हैं कोरोना के, उसको हम एक मैप के द्वारा दिखाएंगे। मैप से कोई भी चीज हमको पढ़ना देखना कितना उसका डेटा है बहुत इजी होता है, तो हम पाइथन में ये सीखेंगे। सो क्रिएट अ मैप फॉर इंडिया यूजिंग द फोलियम मैप। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि ये जो हम मैप बना रहे हैं वो कौन सा मैप का यूज किया है, तो आप बताइए फोलियम मैप। ओके, तो फोलियम मैप और पाइथन का यूज करके हम इस कोड को देखेंगे। सो टीचर का रिसोर्सेज क्या होना है, एक गूगल अकाउंट, जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था डमी अकाउंट करके, आप एक गूगल अकाउंट बना लीजिए। लैपटॉप विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, मिनिमम 15 Mbps आपका स्पीड होना चाहिए। ईयरफोन्स विथ माइक, अगर आपके लैपटॉप का माइक सही है तो एक्स्ट्रा माइक की जरूरत नहीं है, अगर नहीं सही है तो एक माइक लेनी पड़ती है। उसके बाद है स्टूडेंट रिसोर्सेज। स्टूडेंट रिसोर्सेज भी सेम है, गूगल अकाउंट, उसके बाद लैपटॉप इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ और ईयरफोन्स विथ माइक। ओके, क्लास स्ट्रक्चर क्या है, क्लास डिवाइड होता है वार्म अप में, फिर उसके बाद टीचर एक्टिविटी करता है, उसके बाद वही जो टीचर लेसन पढ़ाए रहते हैं उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट उसी वर्क को परफॉर्म करता है, पता चलता है कि क्या लेसन सीखे हैं टीचर के बताने के बाद। उसके बाद रैप अप होता है। सो क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये सब हम देख चुके हैं दूसरे वीडियो में, तो आप प्लीज वो सब देखिए कैसे हमें करना है। टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी 25, वार्म अप 10 मिनट्स एंड बिफोर बिगनिंग द क्लास आप एक पीडीएफ तैयार करके रखिए ताकि जिससे आपको बहुत इजी वे में स्टूडेंट को समझा पाए। जो भी
आपको क्या करना है, जो भी पीडीएफ आपको मिला रहता है उसके लिए एक कॉपी बनाना है। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें लिखा रहता है आपको कैसे कंडक्ट करना है क्लास, उसमें क्या आपको स्टूडेंट को बोलना है, फिर ये सब दिया रहता है कि स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन पूछना है, ये सब दिया रहता है। तो इसके लिए आप एक कॉपी बना लेंगे अपने गूगल ड्राइव में। तो चलिए देखते हैं हमको कैसे उसको कॉपी बनाना है। जो भी पीडीएफ आपको मिला है उस पीडीएफ को आपको स्टूडेंट को भी भेजना होता है पढ़ाने के दौरान। तो देखते हैं कैसे बनाना है उसका क्लास कॉपी। तो आप जाएंगे फाइल में और फाइल में क्लिक करेंगे तो द लिंक प्रोवाइडेड इन द एक्टिविटी सेक्शन, आपको एक्टिविटी सेक्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के सबसे लास्ट पेज में आप जाएंगे तो बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं, तो उस एक्टिविटी सेक्शन में लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कोविड-19 आउटब्रेक एनालिसिस मिलेगा। कोविड-19 आउटब्रेक एनालिसिस नाम से एक लिंक रहेगा, तो उसके लिए आपको कॉपी करना होगा। आफ्टर ओपनिंग द फाइल मेंशन्ड इन द फर्स्ट पॉइंट, उस जो लिंक है उस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। तो कैसे बनाना है उसका स्टेप्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ फाइल में जाकर क्लिक करना है, वो जो पीडीएफ दिया रहेगा उसके ऊपर फाइल में जाकर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक ऑन द फाइल मेनू, अ न्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर। ड्रॉप डाउन कैसा होता है, ऐसे एक खुलेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव ऑप्शन आएगा उसमें, तो सेव पर क्लिक करके और कहाँ सेव करना है, आपके अपने जो गूगल अकाउंट में जो ड्राइव दिए रहते हैं सो उसमें सेव करना है। तो कॉपी इन ड्राइव ऑप्शन वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ दिखा रही हूँ कैसे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ देखिए आप फाइल में जाएंगे तो ऑप्शन आएगा सेव और कॉपी इन ड्राइव, जो रेड मार्क से हाईलाइटेड है उसको सेव करिएगा ड्राइव में आप अपने, और डुप्लीकेट कॉपी आपका बन जाएगा। इट विल ओपन अप इन द न्यू टैब, जो आपका क्रिएट होता है उसको आप एक न्यू टैब में खोले। जो आप व्हाइट हेड जूनियर का वेबसाइट पे पैनल पे वर्क कर रहे हैं उसके अलावा एक न्यू टैब खोल के आप उसको कॉपी कीजिए। तो उसी ब्राउजर में आप खोलिए, डुप्लीकेट कॉपी को शेयर करना है अब हमें स्टूडेंट को। तो डुप्लीकेट कॉपी पे शेयर बटन क्लिक करके और उसके बाद हम शेयर करेंगे। राइट साइड देखिए यहाँ पे राइट कॉर्नर में शेयर का ऑप्शन है, कमेंट के बाद शेयर का ऑप्शन है, तो आप इस पे शेयर पर क्लिक करके और उसको डायलॉग बॉक्स एक आएगा। जब आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ऑन दी टाइनी डाउनवर्ड एरो। यहाँ आप देख सकते हैं शेयर के बाद एक डाउनलोड करके ऑप्शन है, डाउन एरो करके, तो वहां आप क्लिक करेंगे और जब वहां क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा एनीवन कैन व्यू टेक्स्ट, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, मतलब ये जो आप भेज रहे हैं कॉपी वो कोई भी देख सकता है इसको। तो आप एनीवन कैन व्यू द लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी आपको ईमेल पे भेजना है, जैसे अभी आपको स्टूडेंट के ईमेल पे भेजना है तो इंटर नेम और ईमेल एड्रेस वहां क्लिक कर दीजिए। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसके बाद आप मोर ऑप्शन पे जाइए और न्यू पेज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, न्यू पेज आएगा डायलॉग बॉक्स में, उसमें जाकर के आप सर्कल नेक्स्ट ऑन, जो सर्कल रहेगा नेक्स्ट टू ऑन एनीवन विद द लिंक ऑप्शन, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसको शेयर कीजिएगा। वो जो चैट विंडो दिया रहता है उसमें उस लिंक को आप अपने जीमेल को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, तो वो शेयर हो जाएगा। अब स्टूडेंट उसके बाद वो क्लिक करके एडिट करेगा, देन क्लिक ऑन द सेव बटन। जो भी आपने क्लिक एनीवन कैन व्यू, मतलब आप परमिशन दिए हैं स्टूडेंट को भी देखने के लिए, तो उस पे सेव कर लीजिए और मेक श्योर दैट अंडर द लिंक शेयरिंग ऑन सेक्शन एनीवन विद द लिंक कैन एडिट ऑप्शन इज सेलेक्टेड। वो जो एनीवन कैन व्यू आप जरूर सेलेक्ट करें, नहीं तो वो स्टूडेंट नहीं खोल पाएगा। तो ये आपको करना है पहले पीडीएफ भेजने के लिए। देन क्लिक ऑन दी डन बटन, डन बटन पे क्लिक कीजिए। आफ्टर क्रिएटिंग द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द नोटबुक प्लीज रीनेम इट, जो आपका
ऑलरेडी पीडीएफ बना है उसका अलग नेम रहता है, उसको आपको रीनेम करना होता है। तो आप रीनेम में कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो उस दिन का डेट है, मंथ है, ईयर है, वो आप लिख दीजिए और जिस स्टूडेंट को भेज रहे हैं उसका नेम लिख दीजिए। तो इस नाम से आप रीनेम कर सकते हैं। ये सब आपको टेक्निकल राउंड में पाइथन का जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो वो भी सिखाएंगे। तो आप इस फॉर्मेट में सेव करके और उसको भेज दीजिए स्टूडेंट को। और फ्यूचर विल कंडक्ट द सेम क्लास। जब भी आप फ्यूचर में, जैसे अगर आप सक्सेसफुली हर डेमो राउंड को क्लियर कर देते हैं तो आपको लाइव क्लास का जब जॉब मिल जाएगा, तो इसी स्टेप्स को करके आपको पीडीएफ सेंड करना होता है। तो क्या करना होता है हमें, सो नाउ फिनिश द वार्म अप सेक्शन। वार्म अप सेक्शन में आपने क्या किया, एक पूछा स्टूडेंट के बारे में, उसका हॉबीज के बारे में, उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं है, किस बैकग्राउंड से है वो, मतलब कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, ये सब करके आपने पीडीएफ सेंड कर दिया। तो इस टाइप से आपने वार्म अप सेक्शन फिनिश किया। उसके बाद हमको क्या करना है, हम देखते हैं। प्रोसीड विद द क्लास यूजिंग द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द नोटबुक। वो जो आपने भेजा नोटबुक में पीडीएफ, उससे हमको क्लास प्रोसीड करना है। तो उसको क्लिक करने के बाद कैंसिल और रन एनीवे, मतलब उसको पूछा जाएगा कि क्या इसको कैसे भी रन करे, क्योंकि ये जो पीडीएफ है व्हाइट हेड जूनियर का प्रोवाइड किया हुआ है, तो उससे वो पूछ रहा है कि क्या इसको कैसे भी रन करना ही है क्या, क्योंकि उसको वो मिला नहीं है अथॉरिटी। तो आप बोलिए उसको रन एनीवे पे क्लिक करने के लिए। यू कैन शेयर द लिंक ऑफ द डुप्लीकेट कॉपी नेम्ड एज, जो भी नेम आप भी भेजे उसको चैट विंडो पे आप नेम से शेयर कर दीजिए। तो विद द स्टूडेंट इन द चैट विंडो में आप उस चीज को सेंड कर दीजिए, स्टूडेंट वो पीडीएफ खोलेगा। व्हेन अ स्टूडेंट एग्जीक्यूट्स द कोड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा जो भी आपने कोड भेजा है उस नोटबुक में, तो वो फर्स्ट टाइम दे मे गेट फॉलोइंग वार्निंग, उसको एक वार्निंग आएगा। वार्निंग क्यों आएगा, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं मिला उसको। दिस नोटबुक वाज नॉट ऑथर्ड बाय यू, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो गूगल उसको अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दिस नोटबुक वाज ऑथर्ड बाय, जो भी व्हाइट हेड जूनियर का है, xyz@gmail.com, जो भी वो जीमेल से बनाया है। तो आप स्टूडेंट को गाइड कीजिए कि एक्सेस योर डेटा स्टोर्ड विद गूगल, आप रन एनीवे पर क्लिक करें जिससे कि वो खुल जाए। तो प्लीज रिव्यू द सोर्स कोड एंड कॉन्टेक्ट द क्रिएटर ऑफ दिस नोटबुक, वो करके एक डायलॉग बॉक्स में आएगा कि आपके पास इसका अथॉरिटी नहीं है, तो प्लीज आप xyz@gmail.com से आप अथॉरिटी लीजिए। एडिशनल क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, आप उसको बोलिए रन एनीवे पर क्लिक करें। सो रन एनीवे पर क्लिक करते ही वो पीडीएफ फाइल जिसमें कि कोड पूरा लिखा रहेगा वो खुल जाएगा। सो रन एनीवे पे क्लिक करेगा स्टूडेंट, और उसमें क्या होता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है 3 हैट, जिसमें कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के अनुसार, कंसंट्रेशन के अनुसार आपको हैट्स ऑफ देना रहता है। हेडिंग, गिव हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट ऑफ द एक्टिविटी, एंड में आपको ये देना रहता है। सिंगल हैट साइन क्या शो करता है, ये शो करता है कंसंट्रेशन, अगर स्टूडेंट का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है तो हैट्स ऑफ वो आपको देना है। यू हैव टू एक्सेस द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ए स्टूडेंट, आप देखिए कि आप स्टूडेंट का कंसंट्रेशन बनाए रखिए जब आप पीडीएफ टीच कर रहे हैं स्टूडेंट को, लेसन को। ओके, सेकेंड क्या है, अटेंटिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए हैट्स ऑफ देना है, डबल हैट्स ऑफ। सो आप ये सब बाद में करेंगे, ये सब पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया रहता है कि आपको फुल इस डेमो क्लास में क्या क्या रन करना है। इट कैन बी एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू राइटिंग अ कोड फॉर एन एक्टिविटी और अप्लाइंग द लॉजिक इन ए टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये क्या है, डिफरेंट वे में
आप प्रोवाइड करेंगे। ट्रिपल हैट साइंस क्या होता है? ट्रिपल हैट साइंस डिनोट करता है कि स्टूडेंट का परसिस्टेंस बहुत अच्छा रहा। स्टूडेंट जो भी आप कोड दे रहे हैं वो खुद से ट्राई कर रहा है और फिर कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है थोड़ा बहुत टीचर के सपोर्ट से। तो इस चीज को शो कर रहा है। आप 3 हैट्स ऑफ लास्ट में स्टूडेंट को डेमो क्लास में देंगे। ओके, विथ मिनिमल टीचर सपोर्ट से वो कोड को रन किया है। आफ्टर teaching, every time you execute your code in the Google Colab notebook, क्या करना है आपको? कोलैब नोटबुक, गूगल का जो कोलैब नोटबुक है उसमें आपको ये कोड रन करना है और उसको सेव करना नहीं भूलिए। जब भी आप रन कर रहे हैं सेव कीजिए Ctrl+S कीज से। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि किस चीज में हमको ये प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं, कोड रन कर रहे हैं, तो वो क्या चीज में हम कर रहे हैं? तो आप आंसर दीजिए कोलैब नोटबुक। और आपसे वो पूछ सकते हैं कैसे उसको सेव करना है हर बार, तो आप आंसर दीजिए Ctrl+S कीज से, या फिर Command+S कीज भी आप यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग अ मैक में क्या है? Command+S कीज। ओके, while saving the notebook you or student may encounter the following error। जब आप सेव कर रहे होते हैं तो आपको ये एरर दिखा सकते हैं जैसे सेव फेल्ड। तो जब सेव फेल्ड आए तो फिर से उसको चेंज कीजिए और आप सेव कीजिए। ओवरराइट एग्जिस्टिंग चेंजिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप कैंसिल और येस करके ऑप्शन आएगा, तो आप येस बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो occasionally you may encounter some error, name error या reference error या import error या फिर module not find error, ये सब नाम का आपको आ सकता है error after executing the code in KTH code cell। So ये सब आपको देखेंगे। और ड्यू टू पुअर इंटरनेट स्पीड कभी कभी कोलैब नोटबुक में ये सब एरर शो करते रहता है, नॉट फाउंड या फिर कुछ भी, तो वो सब को आपको इग्नोर करना है। हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन दैट ऑल सेव्ड इन द प्रीवियस कोड्स, तो ये सब आपको रहेगा। सो मैं ये पीडीएफ डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे पाइथन में एडवांस लेवल में आपको जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसमें आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक पे आपको क्लियर करना। आउटब्रेक एनालिसिस कर रहा है कोविड-19 का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, and we will see in next class.